प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूं। प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने फिर एक बार यह समय मेरे और आपके जीवन में लेकर आया ताकि हमारे मुखों के द्वारा उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा हो सके, क्योंकि परमेश्वर हमारे मुख से निकलने वाले हर एक शब्द का आदर करता है। हालेलुया। अब परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, प्रियो, अगर तुम मुझे आदर दो तो मैं भी तुम्हें आदर दूंगा। आमीन। ये मेरा और आपका कर्तव्य है, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर का लगातार गुणानुवाद करते रहे, उसका आदर, उसकी प्रशंसा, उसकी महिमा गाते रहे, ताकि जब हम उसकी महिमा और प्रशंसा गाए तो अधलोक हमसे डरने पाए और परमेश्वर यहोवा निस्सी बनकर जय के झंडे को हमारे हाथ में लेकर हमारे साथ बढ़ने वाला होने पाए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे आज के सुंदर और पवित्र दिन में। और पिछले कुछ दिनों से हम शैतान के ऊपर विजय को कैसे प्राप्त करना, इस विषय में मनन और अध्ययन कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि जरूर परमेश्वर आपकी आत्मा को तैयार कर रहा है, क्योंकि मुझे रोज फोन कॉल्स आते हैं, गवाहियाँ आती है, कुछ प्रश्न भी आते हैं। जो लोग अध्ययन गंभीरता से करते हैं उनके पास ही प्रश्न होते हैं, तो वो मुझे कई बार प्रश्न भी पूछते हैं। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ऐसे लोगों को तैयार कर रहा है जो आने वाले समय में इन वचनों के द्वारा संसार के लिए आशीष और आदर का कारण बनने पाएंगे। हालेलुया। विक्ट्री ओवर द डेविल, विक्ट्री ओवर सेटन, वो इस विषय को हम मनन कर रहे हैं, इस विषय को हम अध्ययन कर रहे हैं। और आज भी मुझे कुछ फ़ोन आए थे और लोगों ने कुछ प्रश्न मुझे पूछे, और मैंने उनसे कहा कि इस अध्ययन के समाप्त होते होते मैं ज़रूर उन प्रश्नों का उत्तर आपको दूंगा। हो सकता प्रभु आने वाले अध्ययन में हमें उन बातों को रिवील करे। आज मेरे पास उस प्रश्न के उत्तर नहीं है, परंतु मेरा विश्वास है कि प्रभु जरूर उस कार्य को करेगा। हालेलुया। सो आइए प्रियो, आज एक बार फिर हम अपने विषय में परमेश्वर से वचनों को प्राप्त करें। इससे पहले हम भजन संहिता की पुस्तक निकालेंगे और भजन संहिता उसका 43 अध्याय उसके 7 और 8 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 143 उसके 7 और 8 वचन। और मैं चाहता हूं आप सभी लोग मेरे साथ उन वचनों को खोल ले, ताकि हम सब एक मन और एक चित्त होकर उन वचनों को पढ़ सके। सब लोग खोलेंगे साम्स 143 वर्सेस 7 और 8। और वचन कहता है, हे यहोवा, फुर्ती करके मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे प्राण निकलने पर ही है। मुझसे अपना मुंह न छिपा, ऐसा न हो कि मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं। अपनी करुणा की बातें मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपने मन को तेरी ओर लगाता हूँ। ईमान। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को बड़ी आशीष दे। प्रियो, वचन कहता है, आज मैं इसको मनन कर रहा था और प्रभु ने मुझे कुछ बातें बताई। 7वां वचन कहता है, हे यहोवा, फुर्ती करके मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे प्राण निकलने ही पर है। मुझसे अपना मुंह न छिपा, ऐसा न हो कि मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं। आमीन। अब मैं प्रभु से आज ये प्रश्न पूछ रहा था कि प्रभु, तेरा वचन तो कहता है ना तो तू कभी ऊँघता है ना सोता है, और तेरा वचन ये भी कहता है कि मेरे जैसे आंखों की पलकें होती है उस प्रकार से मैंने तुम्हें संभाल कर रखा है, तो फिर भले तू हमसे मुंह क्यों छिपाएगा। और जब मैं प्रभु से यह प्रश्न पूछने लगा तो प्रभु ने मुझे बताया कि परमेश्वर धर्मी से मुंह नहीं छिपाता है, परंतु जब आदम को ये पता लगा कि आदम ने पाप किया है, और जब परमेश्वर अदन की वाटिका में आया, तब परमेश्वर नहीं परंतु आदम छिप गया था। ऐसा वचन कहता है, आदम और हवा पेड़ के पीछे जाके छिप गए थे। जब परमेश्वर ने पूछा कि हाँ आदम तू कहाँ है, तो उसने कहा मैं नंगा हूँ, इसलिए मैं छिप गया हूँ। हालेलुया। और जब मुझे प्रभु ने वचन स्मरण दिलाया, तब मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु, अगर तू अपना मुंह नहीं छिपाता है तो फिर यहाँ पर क्यों लिखा है। तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताया, दाऊद ये जो भजन लिख रहा था, ये छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहा था, बंधुआई से आजाद होने के लिए प्रार्थना कर रहा था। और कई बार जब हम बंधनों में बंध जाते हैं, जब हम शैतान के झूठ में बंध जाते हैं, तो कई बार हमको ऐसा लगने लगता है कि परमेश्वर शायद हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहा है, हमें इग्नोर कर रहा है, हमसे मुंह छिपा रहा है। और शायद ऐसी ही किसी दशा में इस समय
इस समय दाऊद रहा होगा, इसलिए क्योंकि कुछ प्रार्थनाएं दाऊद कर रहा होगा जिसका उत्तर उसे शायद नहीं मिल रहा था, इसलिए उससे ऐसा लगा कि शायद परमेश्वर उसको इग्नोर कर रहा है और उससे मुंह छिपा रहा है। आमीन। परंतु मैं आपको आज एनकरेज करना चाहता हूं प्रियो, परमेश्वर धर्मी से कभी अपने मुख को छुपाता नहीं है, क्योंकि उसका वचन तो कहता है कि उसका ध्यान लगातार धर्मियों की ओर लगा रहता है। हालेलुया। सो इन बातों को हमको समझना पड़ेगा। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, शैतान हमें वचनों के द्वारा बरगलाने की कोशिश करता है, पर धन्यवाद हो यीशु मसीह का जिसका वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। आगे वचन लिखा हुआ है, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जब आप केवल और केवल यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वो अपनी करुणा, दया, कृपा, भलाई, क्षमा, शांति को आपके जीवन पर उंडेलता है और उसके द्वारा वो आपको विजय की ओर लेकर बढ़ता है। आमीन। लेकिन जब आपका भरोसा, आपका विश्वास परमेश्वर से निकल कर, परमेश्वर से हटकर संसार की बातों पर लग जाता है, तब अक्सर मुझे और आपको हार का सामना करना पड़ता है। आमीन। और आगे वचन कहता है, जिस मार्ग में मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ मन लिखा हुआ है, हृदय नहीं लिखा हुआ है। आमीन। सो अगर आपका मन परमेश्वर की ओर लगा हुआ है तो परमेश्वर के मार्गों पर आप जरूर पाए जाएंगे। हालेलुया। प्रियो, क्या होता है, हम मुख से तो वचन अध्ययन कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा मन संसार में लगा हुआ होता है। और वचन बहुत सरल कहता है, जहां तेरा धन होता है वहां तेरा मन होता है। और अगर आज आप अपने मनों को तैयार करें, हृदय को तैयार और साफ और शुद्ध करें और प्रभु से कहे कि प्रभु हमें सामर्थ्य दे ताकि हम अपने मन को तेरी ओर लगा कर रख सके, मैं आपको गारंटी देता हूं, जब आप परमेश्वर की ओर अपने मन को और अपने हृदय को लगाएंगे, खातरी से परमेश्वर की विजय को आप अपने जीवन में देखने पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे प्रियो। और फिर एक बार आज हम उत्साहित हो जाए और आनंदित हो जाए, ताकि हम परमेश्वर से आने वाली वाणी को सुन सके और उस पर चलने वाले हो सके। आमीन। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ राजा। प्रभु जी, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तू विश्वास योग्य परमेश्वर है। पर प्रभु जी, सुबह से अब तक हमको संभाल कर रखा, रात को मीठी नींद दी, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। रात्रि के इस समय में प्रभु परमेश्वर पिता, हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं राजा। जो वचन तू हमें इस समय देने जा रहा है उसके लिए लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं पिता। तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लहू में हम अपने आप को डुबोते हैं। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से, अपनी सेवकाई, अपने परिवार और अपने कार्य के स्थानों से खदेड़ते हैं यीशु नासरी के नाम से राजा। प्रभु जी, जब तू हमसे बात करता है, हम तेरी वाणी को सरलता से समझ सके, ऐसी सामर्थ्य प्रभु जी। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से इस YouTube के चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आपके आदर, मान, सम्मान के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, जो लगातार आप मुझे वचनों के द्वारा और कमेंट्स के द्वारा और बाकी सारी बातों के द्वारा आप मुझ तक पहुंचाते हैं। इसलिए प्रभु आपको बड़ी आशीष दे प्रियो। और पिछले कुछ दिनों से हम शैतान के ऊपर विजय पाने की कैसे विजय पाना है और कैसे हम शैतान के ऊपर विजय पा चुके हैं, इस विषय में मनन कर रहे हैं। और कुछ बातें हैं जो प्रभु ने मेरे हृदय और मन में बोई है, वो मैं आप तक पहुंचाने की पूर्ण कोशिश कर रहा हूं। और कुछ बातें थी पिछले दिनों में, मैंने आपको बताई थी कि किस प्रकार से शैतान डिमोनिक फोर्सेस के द्वारा, अर्थात उसके डीमंस के द्वारा, नरक दूत के द्वारा हम पर अटैक करता है, हमारे पापमय स्वभाव के द्वारा हम पर अटैक करता है। शैतान संसार और शरीर की अभिलाषाओं में हमें बरगलाकर हमें परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करता है। और उस पर हमें कैसे विजय को प्राप्त करना है, इस विषय में हम लोग पिछले कुछ दिनों से मनन कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि आपको जो 3 पॉइंट्स हम लोग सीख रहे हैं, 2 सीख चुके हैं, तीसरा सीख रहे हैं, तो मेरा विश्वास है कि आप लोग उसे समझ पा रहे हैं। जस्ट टू रिमाइंड यू, आई जस्ट वांट टू गिव यू द information that the first key which we have learned, that is टू अवेयर ऑफ द बैटल। जिस युद्ध भूमि में आप है या जिस युद्ध में आप है,
उस युद्ध की जानकारी आपको होना ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने वचन के लिए मनन किया था याकूब की पत्री उसका चौथा अध्याय उसका 7वां और 8वां वचन, और उसके अलावा हमने मनन किया था पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसके 8 और 9 वचन, जिसमें परमेश्वर कहता है जागते रहो और सचेत रहो। हालेलुया। दूसरा जो हमने पॉइंट सीखा था दैट वाज टू रिबेल अगेंस्ट द डेविल, कैसे शैतान के विरोध में विद्रोह करना है, जिसके लिए हमने इफिसियो 6, 10 और 11 मेरे ख्याल से हमने उसका मनन और अध्ययन किया था। और उसके बाद हमने कल जो मनन और अध्ययन किया था दैट वाज आवर थर्ड फैक्टर, हाउ टू गेट विक्ट्री ओवर द डेविल। और मेरा विश्वास है आपको जरूर ये याद होगा कि हमारी थर्ड की जो है, as I told you yesterday, that is to get dressed in the armor of God। परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लेना है। परमेश्वर का हथियार कहाँ पाया जाता है? परमेश्वर के सारे हथियार परमेश्वर के वचनों में पाए जाते हैं। हालेलुया। सो मैंने कल आपको बताया था कि कैसे परमेश्वर के सारे हथियारों को आपको बांध लेना है। आर्मर ऑफ गॉड जिसको बोलते हैं, युद्ध के सारे हथियारों को बांधना है, जिसके लिए हमने इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 12 वचन, इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय 13 वचन हमने मनन किया था। और मैं चाहता हूं आज मैं फिर एक बार 13 वचन आपके लिए पढ़ूं। कल हमने पढ़ा था इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 12 वचन कहता है, हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और दुष्टता की और अंधकार की ताकतों से और दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। हालेलुया। सो ये 4 चीजें हैं प्रियो, जिसके द्वारा शैतान हम पर प्रबल होने की अक्सर कोशिश करता है। हालेलुया। देखिए वचन क्या कहता है, आपका मल्ल युद्ध लहू और मांस से है नहीं, अर्थात मनुष्य से आपकी लड़ाई नहीं है, पर हम धर्मी लोग लगातार मनुष्यों से लड़ने में अपने समय को व्यर्थ गवा रहे हैं। हालेलुया। Come out of it. Your battle is not with the flesh and the blood. This is the word of God। हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और अंधकार की ताकतों से और दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। सो ये जो 4 कैटेगरीज है, हमारा मल्ल युद्ध इनके साथ चल रहा है। हालेलुया। हमेशा याद रखिए कि हमारा मल्ल युद्ध जो है या हमारा जो आत्मिक युद्ध जो है वो शरीर से नहीं है, बल्कि उन नरक के दूतों से अर्थात उन डीमंस से है। ये जो 4 कैटेगरीज मैंने आपको बताई, प्रधानता, अधिकार, अंधकार की ताकतें, दुष्टता की आत्मिक सेना, इसके विषय में हम सीखेंगे कि ये कितना वास्ट और डीप सब्जेक्ट है समझने के लिए। आमीन। लेकिन हमारा ये जो मल्ल युद्ध है ये उन नरक दूतों से है जो मनुष्य को उकसाते हैं ताकि वो दूसरे मनुष्य का नुकसान कर सके। हालेलुया। लेकिन हम अक्सर ये समझ बैठते हैं कि इस भाई के वजह से मेरे जीवन में समस्या आई, उस बहन के वजह से मेरे जीवन में समस्या आई। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ना किसी भाई के वजह से आपके जीवन में समस्या आती है, ना किसी बहन के वजह से, लेकिन ये जो अंधकार की ताकतें हैं, जो डीमंस है, ये किसी व्यक्ति विशेष को आपके विरोध में उकसाते हैं और उनके द्वारा आपको तकलीफ देने का प्रयास करते हैं। हालेलुया। आइए इस समय हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 13 वचन। द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 6 एंड वर्स 23 से 13 से, इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया। the Bible, the word of God speaks here about the stability in faith। amen। विश्वास में स्थिर रहने के बारे में बाइबल बता रहा है, which is मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइव्स। amen। ये हमारे जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट भाग है कि हमें विश्वास में स्थिर खड़े रहना है। amen। प्रियो, जब मैं इस वचन पर मनन कर रहा था तब मैंने प्रभु से कहा कि मुझे किस बात में स्थिर होना है प्रभु। विश्वास, आराधना, स्तुति, धन्यवाद, ये तो हम रोज ही बात करते हैं, रोज ही हम इसमें चलते हैं, अपने जीवन को हम विश्वास से जीते हैं। फिर विशेष क्या है इसमें कि आप कह रहे हैं कि सब कुछ पूरा करो ताकि स्थिर रह सको। हालेलुया। सो परमेश्वर ने मुझे कहा, मुझे मेरे विजय में स्थिर रहने की जरूरत है। आमीन। हालेलुया।
जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। मैं अब तक इतने वर्षों से ये सोच रहा था कि प्रभु शायद मुझे विश्वास में स्थिर रहने को कह रहा है, लेकिन प्रभु कहता है अमित, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट को तू सिखा कर, जो मैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ उसका अध्ययन बड़ी गंभीरता से किया कर। हम यहाँ पर शैतान पर विजय पाने की बात कर रहे हैं, और मैंने तुझे इफिसियों की पत्री उसके 6वें अध्याय के 12वें वचन में पहले ही बता दिया है कि हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, प्रधानों से, अंधकार की ताकतों से, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांधने को मैंने तुझे कहा है। हालेलुया। सो विश्वास में तो तेरा जीवन ही तुझे व्यतीत करना है, लेकिन इस समय इस वचन के अनुसार सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको, अर्थात प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा, आप इस वचन को अंडरलाइन कर लीजिए, सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इफिसियों 6:13 में लिखा हुआ है आखिरी भाग में। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया कि मैं तुझे यहाँ तेरे विजय में स्थिर रहने को कह रहा हूँ। आमीन। कई बार पर देखिए, परमेश्वर ने हमें विजय पहले ही दे दी है। आमीन। सो हमें उस विजय में स्थिर रहना है। कई बार हम डगमगा जाते हैं, और जिस विजय को, जिस भूमि को, विजय की भूमि को परमेश्वर ने हमको यहाँ पर ला कर रखा है, हम डगमगा जाते हैं और उस भूमि से बाहर हो जाते हैं। परंतु यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि अमित, तू अपने विजय में स्थिर रह सके, इसलिए मैं तुझे इस वचन को बांट रहा हूँ। हालेलुया। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ। मैंने प्रभु से प्रश्न पूछा कि मैं विजय में स्थिर कैसे रह सकता हूँ रोज, क्योंकि शैतान रोज अटैक करता है। प्रभु मैं तो कभी कभी कमजोर पड़ जाता हूँ, तो रोज मैं विजय में स्थिर कैसे रह सकता हूँ। बट देन आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली। व्हेन आई वॉज मेडिटेटिंग ऑन दिस वर्ड स्पेशली, जब मैं इस इफिसियों 6:13 पर मनन कर रहा था, सो आई नोटिस्ड सर्टन थिंग्स विच आई रोट इट डाउन इन माई नोटबुक। मैंने कुछ बातों को का निरीक्षण किया, या परीक्षण किया, या उस पर मनन किया, अध्ययन किया, जो मैंने अपने डायरी में लिख लिया हूँ, जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। सी, इफ यू डिसाइडेड, मैंने तो आई लिखा हुआ है अपने विषय में, इफ आई डिसाइडेड, बट मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। इफ यू डिसाइडेड दैट आई एम स्टैंडिंग इन माई हीलिंग, मुझे प्रभु ने मेरी बीमारी के विषय में जब स्मरण दिलाया कि तुझे पैंक्रियाटिक अटैक आता था, अभी आ रहा है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि तू अभी तेरे विजय में स्थिर रहना सीख गया है। हालेलुया। आमेन। एंड इफ आई डिसाइडेड दैट आई एम स्टैंडिंग इन माई हीलिंग, एंड इफ आई फील लाइक गेट सीकर एंड सीकर डे बाय डे, अगर मैंने ये निश्चय कर लिया कि मैं अपने बीमारी में विजय में स्थिर खड़ा रहूंगा, क्योंकि विजय तो मेरी है, क्योंकि मेरे परमेश्वर का नाम यहोवा राफा है। हालेलुया। और इस निर्णय को लेकर, इस डिसीजन को और विश्वास को लेकर, जब मैं अपने विजय में स्थिर खड़ा हूं अपनी बीमारी में, तब शैतान मुझे और अधिक काटा चुभोता है, और वीक करता है, और सीक करता है, और बीमार करता है, और अधिक कमजोर करता है। बट इट डजंट मैटर टू मी, बिकॉज I am standing in that healing, because I am standing on something that is already done. Hallelujah. When I was writing this, तो मुझे जो प्रभु की आत्मा बता रही थी मैं लिख रहा था, लेकिन कुछ समय तक मैं समझ नहीं पाया प्रियो। आमीन। इसीलिए मैं अक्सर आपको कहता हूँ, जब परमेश्वर के सेवक या कोई भी स्वप्न या दर्शन आप देखते हो, उसे लिख लीजिए। हो सकता है उस समय आपको वो वियर्ड लगे, हो सकता है उस समय आपको वो पागलपन लगे, आपको लगेगा कि नहीं ऐसा क्या लिख दिया यार, मैंने कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे भी नहीं समझा था 2 दिन, आमीन, कि मैंने क्या लिख दिया, प्रभु की आत्मा ने मुझे क्या लिखने बोला। सी, I will tell you what exactly I wrote. If I decided that I'm standing in my healing, and if I feel like get weaker and sicker day by day, but still it doesn't matter to me, because I am standing in that healing, because I am standing on something that is already done by the Christ. Hallelujah. इन्हीं शब्दों में मैंने इस यहाँ पर मेरी डायरी में लिख कर रखा है। जब मुझे समझ में नहीं आ रहा था, आई वॉज प्रेइंग टू गॉड, गॉड रिवील मी वॉट आई रोट, है ना, मैंने जो तूने मुझे लिखने बोला मैंने लिखा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि अमित, मैंने तुझे स्थिर रहने के विषय में इफिसियों 6:13 में सिखाया, अर्थात तेरे विजय में तुझे स्थिर रहना है। फिर जब मैंने प्रभु से प्रश्न पूछा कि प्रभु मैं तेरे विजय में कैसे स्थिर खड़ा रह सकता हूँ, तो परमेश्वर ने मुझे उदाहरण के द्वारा समझाया कि देख, तू
विजय की भूमि पर पहले से ही खड़ा है, क्योंकि मैंने तुझे विजय के पीछे चलने के लिए नहीं, लेकिन विजय के उत्सव में चलने के लिए चुना है। हालेलुया! यू आर मोर देन कॉन्करर, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। हम विजय के पीछे भागने वाले नहीं, परंतु विजय में चलने वाले लोग कहलाते हैं प्रियो। हम जय का उत्सव मनाने वाले लोग कहलाते हैं। आमेन। दैट मीन्स आई ऑलरेडी गॉट द विक्ट्री इन माई लाइफ। आमेन। इसका अर्थ है कि मैं पहले ही विजयी हो चुका हूं, और अब मैं उस विजय में जब स्थिर हूं, तो शैतान मुझे कमजोर करने की कोशिश करता है और मुझे और अधिक बीमार करने की कोशिश करता है। लेकिन मैं ये अंगीकार करता रहूंगा कि नहीं, परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, आई एम स्टिल हील्ड बाय द स्ट्राइप्स ऑफ जीसस। मैं प्रभु के यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं, क्योंकि मेरे परमेश्वर यहोवा का नाम यहोवा राफा, चंगा करने वाला परमेश्वर है। शैतान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इस बीमारी को शैतान ने पहले ही हरा दिया है। जब मैं इस अंगीकार को विजय की परिस्थिति में स्थिर रह कर करता हूं, जबकि परिस्थिति मुझे बीमार दिख रही है, कमजोर होते हुए दिख रही है, पर जब मैं उस विजय में स्थिर खड़ा रहता हूं, तब परमेश्वर मेरी सामर्थ को दुगना कर देता है। हालेलुया! प्रियो, हमेशा याद रखिए, शैतान आपको कमजोर करने का और बीमार करने का प्रयत्न करता भी होगा, तो भी आपको ये हमेशा स्मरण रखना है कि आप विजय के पीछे चलने वाले नहीं, लेकिन विजय के उत्सव में चलने वाले लोग हैं। हालेलुया! और प्रभु ने मुझे कहा, मैंने इतने दिन से तुझको संभाल कर रखा है, उसका कारण यही है क्योंकि तू विजय में स्थिर खड़ा हुआ है। हालेलुया! You need to understand that you are already standing on the finished works of Jesus Christ. हालेलुया! ये आपको समझना होगा कि यीशु मसीह ने जो काम खत्म कर दिया है, हर मृत्यु को हरा दिया है, विजय को थाम लिया है, तो आप अभी मृत्यु के किसी परमेश्वर की सेवा नहीं करते, पर विजयी परमेश्वर की सेवा करने वाली सेना है। हालेलुया! प्रियो, इन बातों को समझिए, ये बहुत गहरी बात है। मैं आपको बहुत समय प्रभु के साथ बिताने के बाद इन वचनों को आप तक लेकर आता हूं, और मैं चाहता हूं कि जैसे मैं आशीषित हो रहा हूं, हम में से हर कोई आशीषों को प्राप्त करने वाला हो सके। हालेलुया! यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये चंगाई हो गई, ये बीमारी हो गई, निर्धनता हो गई, रिश्तों में दरार आना हो गया, आपस में मनमुटाव हो गया, ये सब दिस ऑल आर फिनिश्ड वर्क which had been done by the Lord Christ on the cross. हालेलुया! यीशु मसीह के द्वारा ये सारे कार्य पहले ही खत्म हो चुके हैं। उसका एक प्रमाण पवित्र शास्त्र में दिया है। यीशु मसीह मारे गए और गाड़े गए, और जब वो जीवित उठाए गए, तब एक वचन में लिखा हुआ है, अधलोक की कुंजियां यीशु नासरी के हाथ में दी गई थी। हालेलुया! और यीशु नासरी ने क्या किया? उन अधलोक की कुंजियों को अपने हाथ में पकड़ा, अर्थात यही जो इफिसियों 6:12 में लिखा हुआ है, हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, प्रधानताओं से, अधिकारियों से, अंधकार की ताकतों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से। और ये चारों चीजें कहां पर थी? ये चारों चीजें नरक में थी, अधलोक में थी। और यीशु मसीह ने जब शैतान पर विजय को प्राप्त किया, तो वचन कहता है, अधलोक की कुंजियों को लेकर वो अपने पिता के दाहिनी ओर जाकर विराजमान हुआ। हालेलुया! इतना ही नहीं, लेकिन आगे वचन और भी ऐड ऑन करता है, बोनस हमारे लिए। आगे वहां पर वचन लिखा है, और तब परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को शिरोमणि ठहराकर उन अधलोक की कुंजियों के साथ वापस कलीसिया को दे दिया। हालेलुया! अब शैतान का, मृत्यु का मेरे और आप पर कोई अधिकार नहीं रहा प्रियो। आमेन। जो सारा पावर पहले शैतान के पास था, अब आपके और मेरे पास है, क्योंकि पिता ने शिरोमणि ठहराकर परमेश्वर यीशु मसीह को, मुझे और आपको, अर्थात कलीसिया को सौंप दिया है। आमेन। सो व्हेनेवर यू आर इन ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन, जब कभी भी आप परीक्षाओं में होते हो, जब कभी भी आप सताव और दुख और तकलीफ में होते हो, ऑलवेज रिमाइंड योरसेल्फ, अपने आप को प्रचार करना सीखे कि यस, I know that I'm standing in a difficult situation, but still I will stand in faith on the battleground, because battle has been already won by the Lord. Hallelujah! You are already standing on the finished work of Jesus. Amen. लेकिन शैतान चालाकी से, धूर्तता से मुझे और आपको भरगला देता है। इसीलिए कई बार विजय की भूमि में खड़े रहने के बाद भी मुझे और आपको हार का सामना करना पड़ता है। आमेन। क्योंकि हम प्रभु के वचनों को स्मरण नहीं करते हैं, हम उसका मनन और अध्ययन नहीं करते, तो हम समझ ही नहीं पाते जब शैतान हमें बरगला देता है। आमेन। सो सचेत रहना है, जागते रहना है। और दूसरा हमने पॉइंट
जो सीखा था कि शैतान के विरोध विद्रोह करना है। और तीसरा जो हमने पॉइंट सीखा, गेट ड्रेस्ड इन द आर्मर ऑफ गॉड। जब आपके अंदर वचन भरा हुआ रहेगा, वचन से आप घिरे हुए रहेंगे, तो आप खातरी से विजय में स्थिर रहने पाएंगे। आमेन। रिमेंबर, यू हैव टू रिमाइंड एवरी डे योरसेल्फ यू आर फाइटिंग। आई टोटली अग्री। मैं इस बात को नकारता नहीं कि आप युद्ध की भूमि में हो, लेकिन आपको ये स्मरण रखना है कि आप एक हारे हुए के साथ युद्ध लड़ रहे हो। हालेलुया। आमेन। प्रभु करे आप इस भेद की बात को समझ सके। शैतान हारा हुआ है प्रियो। हम गाते हैं, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। बोलो बोलो, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। यीशु ने क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल दिया, मृत्यु पर विजयी होकर हमें विजयी जीवन दिया। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजयी हुआ। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। बोलो बोलो, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। मेरा यीशु विजयी हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। हालेलुया। प्रियो, यीशु ने क्रूस पर शैतान को हरा दिया है। हालेलुया। और हम ऑलरेडी आज जिस बैटलफील्ड में है, जिस युद्ध भूमि में है, हमेशा अपने आप को स्मरण दिलाइए कि हमारा युद्ध किसी बराबरी वाले के साथ नहीं, परंतु एक हारे हुए शैतान के साथ हो रहा है। हालेलुया। इसीलिए उस विजय की भूमि पर खड़े रहना बहुत जरूरी है। You don't need to forget that the word of God says, greater is he that is in me than he that is in the world. हालेलुया। जो मुझ में है वो उससे बढ़कर है जो इस संसार पर राज्य करता है। और इस संसार का सरदार पहले से ही हारा हुआ है, इसलिए आपका युद्ध एक हारे हुए से है। सो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आप अपने उस विजय की भूमि पर स्थिर खड़े रह सके। हालेलुया। प्रियो, हम सब जानते हैं शैतान चालाक है, धूर्त है। कई बार वो हमें झूठी बातों में फंसा देता है और हम लगातार झूठी बातें सुनते हैं, या हमारे चारों ओर झूठ को फैलाया जाता है, मैनिपुलेशन होता है। और कुछ समय के बाद क्या होता है कि हम झूठ सुन सुनकर वही माहौल में रह रहकर हम उस झूठ को सच मान बैठते हैं। हालेलुया। और ये होना स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसा मनुष्य का स्वभाव है। हालेलुया। इसीलिए तो फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 5वां वचन हमको सिखा कर गया है कि अतः जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। हम संसार की अभिलाषाओं से घिरे हुए हैं, हम झूठ फरेब इन सब बातों से घिरे हुए हैं। हम जिस माहौल में होते हैं, वो माहौल में गलत गलत बातों को सुनकर कई बार वो बातें हमें प्रभावित कर जाती है, और कुछ समय बाद वो झूठ को हम सच मान बैठते हैं। हालेलुया। लेकिन उससे सचेत रहने के लिए, उसमें उसमें अपने आप को संभाल कर रखने के लिए वचन कहता है, यीशु के स्वभाव के जैसा आपका और मेरा स्वभाव होना चाहिए। और यीशु का स्वभाव कैसे था? वो झूठ को सच नहीं मानता था। हालेलुया। वो कहता था जो कुछ भी सत्य है, वचन तो ये भी कहता है कि मैंने अपने नाम से भी अधिक महत्व परमेश्वर के वचन को दिया है। ये यीशु मसीह कह रहा है प्रियो कि आप तो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते हो, लेकिन मैंने अपने नाम से भी अधिक परमेश्वर के वचन को महत्व दिया है। आमीन। सो आज झूठ को सुनकर उसको सच मानने की आपको जरूरत नहीं है। जब आप वचनों का मनन और अध्ययन करेंगे, तब परमेश्वर आपसे वायदा करता है कि तू सत्य को जानेगा और सत्य ही तुझे आजाद और स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, मैं चाहता हूं कि हम इन वचनों को बड़ी गंभीरता से मनन करें, ताकि ये वचन हमारे जीवन में कार्य कर सके। हालेलुया। इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आइए हम दुआ करेंगे।
खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु तूने वचनों के द्वारा फिर एक बार हमसे बातचीत की और किस प्रकार से हमें प्रभु तेरे युद्ध के हथियारों को इस्तेमाल करना है उस विषय में सिखाया राजा। तेरे युद्ध के हथियार तेरा वचन है, हम जानते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता इफिसियों की इस पत्री के द्वारा तो हमें भेद की बातों को सिखा रहा है, हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। आज के वचनों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। इसके द्वारा हमारी आत्मिक और हमारी आत्मिक उन्नति हो सके और हम परिपक्व होते चले जाए, इसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में ढापते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। थैंक यू सो मच बिलवड पीपल ऑफ गॉड फॉर योर प्रेयर्स। मैंने आपको कल बताया था कि मुझे दर्द था और बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन कल जब मैंने वचन का प्रचार किया तब से मुझे थोड़ा मुझे इम्प्रूवमेंट लगने लगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सुकून मिला कि मैं वचन की सेवकाई कल आपके बीच में तकलीफ में भी कर पाया। अभी मुझे दवाई चल रही है, तकलीफ है थोड़ी, बट ऑल ग्लोरी टू गॉड, गॉड इज एट वर्क। आमेन। वो ना तो कभी ऊँघता है ना तो कभी सोता है, और डॉक्टर ने जो भी प्रोटोकॉल बताया है उसे मैं बड़ी गंभीरता से फॉलो कर रहा हूँ। आप मेरे लिए प्रार्थना करते रहिए और मेरा विश्वास है कि कल हम फिर एक बार मिलेंगे और इसी वचन पर हम फिर एक बार शैतान की बैंड बजाएंगे। हालेलुया। आमीन। हो सकता है शायद ये शैतान न चाहता हो कि मैं आपको प्रचार करूं, इसलिए शायद ये सब स्पिरिचुअल अटैक्स होंगे, लेकिन इट डजंट मैटर। हालेलुया। ये बातें मायने नहीं रखती। परमेश्वर के राज्य का काम हमेशा शुरू रहना ज़रूरी है। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, और जितना अधिक हो सकता है परमेश्वर के वचनों का मनन और अध्ययन करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबों को आशीष दे।